इंसान सही है कि बीमार है, या इंसान सही कंडीशन में है या जाने की कंडीशन में है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये यूं हो जाती है तो वो खत्म, यानी कि वो मर गया। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी अगर बराबर तरीके से चल रही है तो इसका मतलब क्या है, इंसान जिंदा है। ठीक है, और उसकी उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है, देखो हर इंसान के अंदर क्या होता है, एक करंट होता है। ठीक है, और ये जो करंट जो होता है वो हमारे कहाँ सर्कुलेट होता है, वो होता है हमारी नसों में। इसमें नसों में किसमें होता है, वो होता है हमारी नसों के अंदर। यानी कि नसों के अंदर वो फ्रीक्वेंसी किस तरीके से काम कर रही है, और हमारी नसों के अंदर किस तरीके से वो सिग्नल हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, पास हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये अंकल है, इनको क्या दिक्कत है, इनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम, यानी कि लकवा इनको आ गया है। अब लकवे में क्या हुआ कि इनके ब्रेन में कोई ऐसा नस ब्लॉक हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि वहां से, यानी कि ब्रेन से निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं जो इनके हाथ और पैर में जाने चाहिए, वो क्या हो गए, वहां पर वो ब्लॉक हो गए, रुक गए। यानी कि उस क्लॉट ने क्या किया कि उसमें से निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं उनको क्या कर दिया, रोक दिया। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी इनके दिमाग से जाकर के जो हाथ पैरों तक जाती, जैसे आज हम सब हैं, हमारा हाथ भी काम कर रहा है, हमारे पैर भी काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी का हर एक हिस्सा हमारा काम कर रहा है, लेकिन इनका नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी इनके शरीर के अंदर नसों के अंदर जा रही थी वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, जिसके कारण से क्या हुआ कि इनके हाथ पैर ढंग से काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन आज हम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, कि जिनके भी शरीर में मान लीजिए सूनापन है, झंझनाहट हो रहा है, या वो जो जगह है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो गई है, जाम हो गई है, तो इन सब का कारण क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी में सर्कुलेट होनी चाहिए थी, वो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चलना बंद हो गई। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे बीच में आया है डॉक्टर टू, ये उसी चीज को वापस से शुरू करवाने के लिए काम करता है। समझ में आया? हाँ, तो इस तरीके से क्या है कि इसमें जो अटैचमेंट्स हैं, जैसे कि पैरों का, हाथों का, बॉडी के किसी भी पार्ट में हम इसको यूज करवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए अभी जैसे हम लोग पैरों पर इसको यूज कर रहे हैं एक फुट मसाजर के रूप में, तो पैरों पर हम जब इसको यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी के जो एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे पैर के तलवों में। ठीक है, पैरों के तलवों में और हाथों की हथेलियों में क्या होते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी अंगों की क्या होते हैं, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इस फुट मसाज को हम पैरों पर जब हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इसमें से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रही है, वो पैरों से होकर के सीधा हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे ये फायदा मिल रहा है कि हमारे शरीर में किसी भी तरीके की जैसे प्रॉब्लम है, उन सब चीजों में क्या मिलता है, इस थेरेपी से एक इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, यानी कि तुरंत वाला फायदा इस थेरेपी से हम लोगों को मिलता है। ठीक है, अच्छा हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये थेरेपी ली है या ले रहे हो? हम में से एक वो अंकल हैं और एक आपने भी ली है। अभी फिलहाल नहीं ली, कब ली थी? आज से स्टार्ट होगी। पहले कब ली थी? पहले नहीं ली, यानी कि आज से जो है स्टार्ट करोगे, है ना। अभी देखो, अभी अपने बीच में एक भैया हैं, ये परसों मेरे पास आए शनिवार को। ठीक है, इनको एक दिक्कत हो गई थी, क्या कि ये छत पे से गिर गए थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि इनकी पीठ पर फ्रैक्चर हो गया, और ये जो हाथ है इनका, ये क्या हो गया, ये फ्रीज हो गया। ठीक है, तो अभी परसों के दिन आए, इनको हमने एक ही दिन ये वाली जो है थेरेपी दी। ठीक है, और एक ही दिन की थेरेपी के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इनको जो है मिला है। ठीक है, तो 5 मिनट इनसे हम पूछेंगे कि क्या इनको फायदा मिला, और फिर हम हमारी थेरेपी को चालू करेंगे दोबारा से।